हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो ज़मीन का सर्वे है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ी खुशखबरी आप सभी ज़मींदारियों के लिए निकल कर के आया है। जो सरकार है वो आप सबके लिए जो भी ज़मीन है उसका आप लोगों को एक भू आधार बनाया जाएगा। सपोज जैसे कि आप लोगों का जो आधार कार्ड होता है उसी टाइप से आप लोगों का एक भू आधार बनाया जाएगा, जिससे आप लोगों का जो भी ज़मीन होगा उसके सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को उस पर अपडेट किया जाएगा। सो दोस्तों, ये जो आधार है इसे बनाने से सरकार को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और साथ ही आप लोगों का जो भी यहाँ पे किसान होंगे, जो भी ज़मीन के मालिक होंगे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि भू आधार जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा, इस लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, किस मकसद से इसे चलाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भी कार्ड बनवाते हैं जो भी किसान, इससे उन्हें क्या फायदे होने वाले हैं, ये कार्ड जो है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इन तमाम जानकारी को हम इस छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बतला दूं कि ये जो भू आधार कार्ड है वो आप लोगों को जमीन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होगी उन सबका एक स्रोत होगा। जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड हो गया, आप लोगों के उसके ऊपर 12 नंबर का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे आप लोग कहीं पे भी डालते हो तो आप लोगों का जितना सारा जो डाटा रहता है वो सारा आप लोगों को वहाँ पे बतला दिया जाता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों का जमीन का एक भू आधार बनाया जाएगा, उस पर भी आप लोगों को 14 नंबर का एक डिजिट दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग उस डिजिट को डालोगे तो आप लोगों का जो भी जमीन का डाटा होगा वो सारा आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं इस तरह से यहाँ पे जो भू आधार बनाने का जो प्रक्रिया वो निकल करके आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भूमि संसाधन विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया है। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैंडल किया जाता है। इस वेबसाइट के ऊपर भूमि से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं निकाली जाती है सरकार के द्वारा, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे अपडेट किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का भू आधार से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं वो आप लोगों को दी गई है। देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कहा गया है कि भू आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जो है वो आप लोग को, जिसे हम लोग यहाँ पे यूएल पिन के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का जो भी भू आधार होगा उस पे आप लोगों को एक यूनिक नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड है, इस पे आप लोगों का 12 नंबर का एक यूनिक नंबर रहता है। उसी तरह से आप लोगों का जो भू आधार होगा उस पे आप लोगों को 14 नंबर का एक यूनिक नंबर होगा, जिससे आप लोगों का जो भी ज़मीन का डाटा होगा वो सारा का आप लोगों को यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का भू आधार से रिलेटेड बहुत सारी सूचनाएं जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आकर के यहाँ पे सारी जानकारी वो आप लोग इसे रीड कर सकते हो अच्छे से। इसका लिंक मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 को ये जो पूरा भारत है यहाँ पे सभी राज्यों में ये जो भू आधार है इसको जारी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो उन सभी राज्यों का जो नाम है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो यानी कि पूरा जो लगभग राज्य है वो सारे राज्यों में भू आधार बनाया जाएगा जमीन को लेकर के, क्योंकि इसमें आप लोगों को सरकार के बहुत सी प्रॉब्लम होती है इसका काम कर। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो भू आधार है वो सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बनने वाला है, जो कि ये पूरे भारत में सभी जमीनों के एवं जमीन के मालिक जो है वो उनके लिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप लोग अपना जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर का जो कटआउट है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया है, तो इसमें भी आप लोगों को कहा गया था अब आपकी ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड, जाने क्या है भू आधार और इसके फ़ायदे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों का ज़मीन का आधार कार्ड होने वाला है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पे भू आधार रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि भू आधार का जो फ़ायदे है, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाता है। और इस भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण व स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि सेवाओं का भी सुविधा है वो होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो भू आधार है इसका चलाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है इसकी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो भू आधार बनाया जाएगा। तो इस पे आप लोगों को 14 नंबर का एक यूनिक नंबर होगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पे यूएल पिन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अंतर्गत आप लोगों का जो भी भूमि की पहचान हो गई, जैसे कि मैप हो गया, उसका जो भी आप लोगों का सर्वे अभी चल रहा है तो उसे भी आप लोगों को उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। मानचित्रण हो गया, जो भी इसके स्वामित्व होंगे, और किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा आप लोगों को उसके ऊपर एक्टिवेट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों का भू आधार बन जाता है तो इसमें जो है वो आप लोगों को सभी किसानों को इसके जरिए
जो भी किसान लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे लोन लेने में आसानी होगी और यहाँ पे सभी किसानों को जो है वो अच्छी जो सुविधाएं हैं उसकी सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाए। जैसे कि आप सबको जो आधार कार्ड है उस पे आप लोगों का जो भी डाटा रहता है वो अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप लोग अपना जब भी काम कराना चाहते हो, बस आप लोग अपना आधार नंबर वहाँ पे देते हो और आप लोगों का जो भी डाटा है वो निकल करके आ जाती है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को भू आधार के भी ऊपर होगा। बस आप लोगों को अपना 14 नंबर का जो यूनिक पिन है उसे आप लोगों को डालना है और जितना भी ज़मीन का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा डाटा आप लोगों के पास अवेलेबल होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों ये है भू आधार का यहाँ पे मकसद बनाने का, क्योंकि दोस्तों इससे कहीं न कहीं सरकार को बेनिफिट होने वाली है। क्या बेनिफिट होगा वो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले देखेंगे तो कहा गया है कि गौरतलब है कि सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और एक एकत्रित भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए 2008 में शुरू की थी। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ये जो परियोजना है वो 2008 में ही शुरू कर दी गई थी, जिसे यहाँ पे सरकार अभी लॉन्च, इसमें सभी भारत की जो भूमि होगी उनको डिजिटली रूप से बनाने के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे इस योजना को चलाया गया था। दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का भू आधार है वो इस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका आप लोगों को क्या क्या फायदे हैं भू आधार बनवाने का। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो भू आधार के फायदे क्या है उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है भूमि स्तर मानचित्रण और मैप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। यानी कि दोस्तों जो भी आप लोगों का भूमि होगा उसका जो मानचित्रण हो गया और माप हो गया वो आप लोगों को सटीक और सही जानकारी जो है वो आप लोगों को उस पर सुनिश्चित रूप से दर्शाया जाएगा। इसी के साथ में देखेंगे तो कहा गया है कि भूखंड पहचान में अस्पष्टता आप लोग जो है वो अपने ज़मीन का जो भू आधार होता है वो बनवा लेते हो, तो इससे जो है बस आप लोग अपना 14 नंबर का यूनिक नंबर डालोगे तो आप लोगों का जो भी भूमि होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे पहचानने में जो भी सुविधाएं होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। किसके नाम से है, इसका क्या डिटेल्स है, क्या रिकॉर्ड है, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल। आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। अगर आप लोग अपना भू आधार बनवा लेते हो और इसे जो है वो आधार से लिंक करते हो तो आप लोगों का जो भी भूमि का ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, जैसे कि आप लोगों को भूमि का बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होती है जो ऑनलाइन ली जाती है, जैसे कि आप लोगों का ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया और भी ऐसे बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, तो उसे जो है आप लोग यहाँ पे आसानी से एक्टिव एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ कहा गया है कि भूखंड में संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि आप लोगों का जो भी ज़मीन होगा उसका जो भी इतिहास होगा वो सारा आप लोगों को बतला दिया जाएगा कि जैसे कि आप लोगों का जो पूर्वज थे उनका पूर्वज के पूर्वजों का पूर्वज जो भी मतलब कि हो गया वो सारा आप लोगों का इतिहास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के पूर्वजों का जो भी स्वामित्व हो गए, यानी कि ज़मीन का जो मालिक है वो कौन कौन रह चुके हैं, वो सारा का आप लोगों को यहाँ पे विवरण देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो इस कार्ड को बनाने से कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत ही अच्छा जो लाभ है वो मिलने वाला है। जैसे कि ज़मीन से रिलेटेड बहुत से ऐसे सर्वे हो गए या फिर काम होती है जो ऑफलाइन किया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो सरकार को बहुत से ज़मीनों का डॉक्यूमेंट्स को मांग करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इस कार्ड को बन जाने से जो है वो यहाँ पे मात्र एक कार्ड के मात्र एक कार्ड से जो सारा ज़मीन का डाटा है वो सही और सटीक रूप से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे निकल करके आया है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिया हूँ वो सारा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। भू आधार क्या है, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदे होने वाली है, भू आधार बनाने का जो मकसद है, उन तमाम जानकारी को मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो पूरा हो सके, जो कि सारा जो लोग हैं वो इस इंफॉर्मेशन को समझ चाहते हैं कि इसी तरह का हर एक अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आप लोगों को रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन देखने को मिले तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।